टेबल मेरी टेबल, मेरी कुर्सी मेज। हेलो, अरे मेरी टेबल चेयर लाओ। हेलो हेलो, टेबल चेयर लाओ। टेबल चेयर लाओ मेरी भाई। क्यों? लेके आओ। नीचे क्या है ऐसा? नहीं तुम्हारे लिए क्या है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, जाओ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी, ऐसे ही आ जाओ। चौक डस्टर कुछ मिला? अच्छा वो वहाँ जाओ। हाँ ठीक। क्या हो गया? हाँ कहाँ पे? तो अंदर है हमारी टेबल चेयर। तो लेके आओ ना, ऑन है। नो कम इन, जैसा आ जाओ ऐसी। मैं आ कम इन सर। और मेरे भाई कैसे हो मोक्ष? ठीक नहीं है। ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। हेलो गाइस, हेलो गाइस। हाय न्यू कमर्स। चलो बैग में रखो उसको। कौन चौक लेने गया था जो वापस नहीं आ पाया? उसका नीचे क्या है ऐसा जो इतना खुश हो गई नीचे? वो नहीं, नीचे क्या है ऐसा अट्रैक्शन पॉइंट है उसके लिए? नीचे मम्मी है। ओ अरे कलरफुल चौक। हेलो गाइस, आपका एग्जाम कब है केमिस्ट्री का? अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से इसलिए पढ़ लेना वरना बात ये आएगी कि इतना अलग तरीके से पढ़ा कि कर क्या लिया आपने। नंबर तो वही आए ना बच्चों के। सुन रहे हो सारी बात? अच्छे से पढ़ लेना मेरे भाई। मुझे नंबर से ज़्यादा मतलब तो है नहीं, लेकिन लैंग्वेज इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस वक्त ज़रूरत है एग्जाम के लिए। साउंड कर रहे हैं हम, रिवाइज मतलब पढ़ने जा रहे हैं साउंड का अगला कुछ नया साउंड। साउंड साउंड साउंड। सबका ध्यान इधर, सबकी आंखें मेरी आंखों में। आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मेरे फीडबैक लूप में जाएगा कि लोग सुन नहीं रहे हैं, अब वो मेरे को स्टॉप करेगा बोलने से। ठीक है, लगातार आई कांटेक्ट नहीं, पानी निकल जाएगा आंखों से। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सभी को पता है हम साउंड में क्या क्या पढ़ चुके हैं? बहुत बढ़िया। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम उसकी आचार्य प्रशांत हम उसकी डेफिनेशन भी कर चुके हैं। डेफिनेशन में हमने कई सेट ऑफ डेफिनेशंस तैयार किए हैं जिससे हमारी लैंग्वेज पे क्या हो सके, लैंग्वेज पर भी कमांड आ सके। क्या आ सके? तो हमने लैंग्वेज की मल्टीपल रास्ते निकाले हैं कि अगर आपको ये वाला याद नहीं रहा तो टू एंड फ्रो याद रहेगा, टू एंड फ्रो नहीं याद रहा तो पीरियोडिक वर्ड याद रहेगा, पीरियोडिक वर्ड याद नहीं रहा तो इन एंड आउट याद रहेगा, इन एंड आउट याद नहीं रहा तो अप एंड डाउन याद रहेगा। कुछ तो किसी तरह से याद रहेगा ताकि तुम डेफिनेशन बना पाओ, क्योंकि तुम समझ तो गए हो बस। तो आर्टिकुलेशन में हमने कर ली तैयारी। आर्टिकुलेशन भी हमने ऐसे किया है कि रटना ना पड़े, मल्टीपल जोन्स देख लें उसके ताकि रटने की बात ना रहे। हेलो सृष्टि, हाउ आर यू? चाय पी लो। ओके, आपको पता है जब रोशनी कहीं से चलती है
और उसके सामने आ जाती है एक शीशा, तो वो लौट आती है। पता है ये बात? पता है किसको नहीं पता है ये बात? नहीं पता था? पता है किसको नहीं पता था? सानिया मिर्जा, तुम सबसे शैतान लड़की हो क्लास की, सही बता रहा हूँ मैं। तुम्हारा फोकस ही नहीं बैठता एक तरफ, तुम्हारा आई कांटेक्ट मुझे बिल्कुल, तुम ओल्ड न्यू कमर नहीं, आज ही आई हो तुम। हेलो गाइज, आपको ये बात पता है कि नहीं? मोक्ष पता है? सोहम पता है? यही सेम बात अगर मैं साउंड के लिए करूं तो, अगर यही बात मैं साउंड के लिए करूं तो, हाँ जल्दी से मेरी कॉपी निकाल लो। निकाल ली है? जल्दी से एक अपना एजुकेशनल वेपन निकाल लो, पेन, लॉन्चिंग पैड, आपका किताब, कॉपी जो भी है। लिखो रिफ्लेक्शन, लिखो रिफ्लेक्शन, और उससे उत्पन्न हो रही, और उससे उत्पन्न हो रही। हाँ लिखना है, हाँ। अरे यार वैसे लिख दो, ऐसे वाला है वाला। लिखो रिफ्लेक्शन, और उससे उत्पन्न हो रही रचनात्मक घटनाएं, हो रही रचनात्मक घटनाएं। रचनात्मक जानते हैं आप? एडवेंचरस। उत्पन्न मतलब क्रिएटेड। आप जिसको इंग्लिश में लिखने का मन है लिख लो। घटनाएं, इवेंट्स, फिनोमिनाज, इवेंट्स। चलो, घटनाएं घटती हैं। तो जिस प्रकार से हमने ये देखा है कि लाइट जब जाती है, जिस प्रकार से हमने ये देखा है कि लाइट जब जाती है और एक शीशे से टकरा के लौट के आती है तो कुछ लॉज फॉलो करती है, जैसे एंगल। ऐसे ही वो साउंड में भी होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। कैसा? एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। कैसा? मिटाओ, और जल्दी मिटाना, तुम्हारी मिटाने की प्रैक्टिस मुझे फास्ट चाहिए। और एक जगह जहां जला दो डस्टर, ये सुनो मेरी बात, एक जगह डस्टर चलाने के बाद दोबारा क्यों आना पड़ता है? पूरा ऐसे से कर दो। बैठो बैठो बैठो। अब भाइयों और बहनों, क्या है ये? पाइप। क्या है ये? ये क्या है? पाइप में मुंह बनाया, होठ है ये, होठ है, होठ। जूम किया मैंने होठों पर। कुत्ता नहीं है ये, होठ है ये, पाउट है, पाउट। और पाइप में मैंने लगाए हुए मुंह। आगे सुनो, आगे सुनो। और मैं क्या कर रहा हूं? बज। क्या कर रहा हूं? उससे क्या ट्रेवल हो रही है इसमें? क्या ट्रेवल हो रहा है? क्या ट्रेवल हो रहा है? वेव, साउंड वेव्स, कंप्रेशन एंड, वाह क्या बात है, कंप्रेशन रेडिएशन ट्रेवल हो रहा है। अब क्योंकि साउंड, अब क्योंकि, हाँ जी, इसको भी रखो यहीं पे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब क्योंकि कंप्रेशन, अभी आपने एक बात पढ़ी कि साउंड क्या होती है, जल्दी बताओ। आज का जो मुद्दा है वो क्या है? बाउंस बैक तो होती है, होती क्या है?
हाँ वही सही बात है, बहुत बढ़िया लिखा बोला तुमने, जरूरी नहीं था कि रिफ्लेक्टेड ही बोलें, बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो क्या आपको लगता है ये जो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन यहाँ जा रहा है, ये सीधे जा करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा? क्या ये इसकी बाउंड्री से टकराएगा नहीं? क्या ये इसकी बाउंड्री से टकराएगा नहीं? टकराएगा नहीं? टकराएगा नहीं? टकराएगा, 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 टकराएगा। क्या ये बस एक ही लाइन है ऐसी? करोड़ों करोड़ों ऐसी लाइंस इसमें बनी हुई हैं, और ये क्या हो रही हैं? बाउंस हो रही हैं। इस बाउंस का क्या ये मतलब नहीं कि कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस से पीछे आएंगी और कुछ आगे जाएंगी? है कि नहीं? कुछ वापस जिस तरफ से मैं बोल रहा हूं बस उधर ही आएंगी और कुछ बाहर जाएंगी। तो होता क्या है, आप बहुत छोटी सी हवा को, क्या आचार्य प्रशांत, कंप्रेशन एंड एयर फ्रैक्शन, ठीक है, यहां से साउंड जा रही है, कंप्रेशन एंड एयर फ्रैक्शन जा रहा है ना, तो आगे जा रहा है तो पीछे भी आएगा, है ना आचार्य प्रशांत? लेकिन तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन से पीछे आने का जो वेव्स है वो भी एक अच्छा खासा होगा? भाई जितना आगे जा रहा है लगभग उतना ही पीछे आ रहा होगा ना। तो क्या आपको ये नहीं लगता है इस पाइप के अंदर जो साउंड आप पैदा कर रहे हैं उसके एयर कॉलम में, किसमें? एयर कॉलम में जो साउंड पैदा कर रहे हैं वो अपोजिट बिहेव करेगा आपके होठों पर। आप करना चाहेंगे और जैसे कि साउंड हवा खुद ही, है ना, कुछ नहीं है, होता है ना, घुसेगा ना वापस से वो रिफ्लेक्टेड वेव, तो गया आगे और हुआ क्या रिफ्लेक्शन की वजह से? पीछे। एक बात, ये बात ध्यान रहेगी कि बहुत सारी साउंड रिफ्लेक्ट होकर पीछे आ रही है। ये बात भी ध्यान रहेगी क्या कि तुम्हारे इस एयर कॉलम के बाहर जो हवा है वो भारी है या एयर कॉलम के अंदर पाइप में जो हवा है वो भारी है? वाह मेरे भाई, इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मास ऑफ एयर है वो ज्यादा है या जहां पर ये एग्जिट करने वाली है वहां पे जो अमाउंट ऑफ मास ऑफ एयर है वो ज्यादा है? पाइप का ये वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है। अब इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इस वॉल्यूम के अंदर है और बाहर पूरी दुनिया, पूरा समाज, पूरा दुनिया मौजूद है। अब इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो हवा है वो क्या इससे भारी है या हल्की? तो क्या आपको दूसरी बात ये नहीं लगती जब हवा यहां से बाहर निकलना चाहेगी और इसके सामने इतना बड़ा इनर्शियल फ्रेम रखा हुआ, इनर्शियल फ्रेम समझते हो, इतना बड़ा इनर्शिया का एक माहौल रखा, तो वो भी उसको वापस भेजेगी? भेजेगी? सृष्टि भेजेगी ना? भेजेगी। तो दो कारण आपने नोटिस कर लिया। पहला, इंटरनल रिफ्लेक्शन से वापस आएगा, इतनी खाना बना रहा था मैं, तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये भी इसको वापस मारेगा धक्का। दो कारण, इंटरनल रिफ्लेक्शन से वापस लिप्स पर आएगी और बाहर हवा इतनी भारी है कि तुम्हारा वो छोटा सा जो हॉलो पाइप का छेद है वो पूरी इतनी बड़ी हवा को धक्का मार के बाहर नहीं निकल सकता इस समय, ठीक है? तो अब एक काम करेंगे हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन की जो ताकत आ रही है वापस होठों पे उसको कम करना चाहेंगे। कम करने के लिए क्या करेंगे, जो पाइप आपने लिया था कैसा लेंगे? कैसे लेंगे? एक बार में, दोबारा मत आना, जो जगह मिटा लो। इससे एक बात सीखते हैं हम कि जो चीज़ हम कर रहे हैं एक बार में पूरा साफ कर देते हैं। पहले था कैसा? ऐसा। और आपको करेक्ट करना है क्या, रिफ्लेक्शन जो आ रहा है आपके होठों पर उसको कम करना है। तो आप जैसे जैसे आवाज़ बाहर जा रही है पाइप के अंदर, शिवेन क्या हो गया बेटा, जैसे जैसे आवाज़ बाहर जा रही है पाइप के अंदर, जैसे जैसे आवाज़ बाहर जा रही है पाइप के अंदर, आप पाइप को क्या करते जाइए? बड़ा करते जाइए। अगर मैं ये बड़ा करते जाऊंगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा? मैं किसको ओवरकम कर रहा हूँ? अब आएगी तो जरूर, पर मैंने कम किसको किया? दो प्रॉब्लम्स थी ना, एक रिफ्लेक्शन और बाहर का एयर इनर्शियल मास। इन दोनों में से किसी एक को कम कर दिया मैंने। एक तो रिफ्लेक्शन कम कर दिया, अब बाहर का इनर्शियल मास
भी थोड़ा सा पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ चुका है। ठीक है, हाँ जी। तो बाहर का इनर्शियल मास भी सॉरी जो हमारी ये पाइप है वो थोड़ा चौड़ा हो चुका है। हो गया चौड़ा? चौड़ा होने से क्या हो गया? वाह क्या बात है, रिफ्लेक्शन कम हो गया। तो इसका मतलब आप बताइए कि क्या मैं इस पाइप को यूं लेके जाऊं या थोड़ा सा यूं लेके जाऊं? थोड़ा यूं लेके जाओ, थोड़ा बात सही बनेगी, है ना? ऐसे लेके जाऊं, बढ़िया है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा था इसको और कम कर लूं, तो क्या करूं? ओहो ओहो वो वो अब आवाज यहां से घुसी, ये दिख रहा है आवाज आते हुए, गई 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 बाहर भाग गई, गई बाहर भाग गई। कर्वेचर ही ऐसा है, निकली बाहर भाग गई, यहां गई बाहर भाग गई। आपने क्या कम कर दिया? रिफ्लेक्शन कम कर दिया। अबे भाई साहब, आपने रिफ्लेक्शन कम कर दिया तो अब आपके होठों पे जब आप बजा रहे होंगे तो क्या वापस जोर पड़ेगा क्या उतना ही? सोहम जी, पड़ेगा जोर उतना? नहीं पड़ेगा ना। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं के आगमन के वक्त अक्सर करनाल बजाया जाता है। और क्या कोई मुझे बताएगा कि करनाल क्या ऐसा होता है? नहीं। या करनाल ऐसा होता है? अभी समझ में आया करनाल की जो विड्थ है वो बढ़ाई क्यों जा रही थी? हिमाचल से कौन कौन है यहाँ पे? तो ये बताओ बस इसी बात पर लड़ लो, इसी बात पर लड़ लो। तो करनाल की जो विड्थ बढ़ाई जा रही है वो क्यों बढ़ाई गई होगी? हमारे इन पुराने लोगों ने उनको क्या उनको दूर तक सुनाई दे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आएगा। लेकिन एक चीज, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो जो लोग बजाते हैं, जो गुर की, जो पंडित की कम्युनिटी में होते हैं, मनीष जी क्लास ले रहा हूँ, क्लास में हूँ मनीष जी, बाय बाय। ठीक है, तो हिमाचल के लोगों ने जो करनाल बनाया वो ऐसा बनाया कि भाई साहब जब बजाओ तो वापस से मुंह में बज जाएगा, तो बजाऊंगा क्या? बजाऊंगा बाहर सीने में बजेगा तो ये क्या फायदा उसका? सीना फट जाएगा तुम्हारा। रिफ्लेक्शन ऐसा रिफ्लेक्शन आया, गल्प कर जाओगे वॉइस को, फट गया। तो क्या कर रहे? सोल्यूशन क्या था इस चीज का? भाई साहब थोड़ा क्या पता। देखो पुराने समय पर रिफ्लेक्शन साउंड रिफ्लेक्ट होता ये नहीं पता था कि पुराने इंट्यूशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड इंट्यूशन कर करके सीखा, गलतियां कर करके सीखा। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक करनाल मैंने बनाया है ये, ठीक है, और एक करनाल मैंने बनाया है ये। एक बात समझ में आ गई कि ऐसे फैला करके बाद में ऐसे कर देने से रिफ्लेक्टेड साउंड को बाहर जाने में आसान हो गया। अच्छा, करनाल नहीं तो आप इतना तो जानते हैं कि लाउड स्पीकर में भी ऐसे करा जाता है। जितने भी ये हम लोग जिन इलाकों में रहे हैं वहाँ पे अक्सर जब भी कोई भक्ति होती थी तो लाउड स्पीकर लगाए जाते थे, वो भी ऐसे ही फनल जैसे ही होते हैं। इसी जब ये रिफ्लेक्शन वेव्स और वेव्स बार बार इसके अंदर ट्रैवल कर रही हैं तो इसके अंदर क्या बनेगा पता है? मैं बता देता हूँ। इसके अंदर बनेगा स्टैंडिंग वेव। क्या बनेगा? इसमें स्टैंडिंग वेव बनी इतनी बड़ी, कितनी बड़ी? और इसमें स्टैंडिंग वेव बनी इतनी बड़ी। किसका फ्रीक्वेंसी कम होगा? किसका वेवलेंथ ज़्यादा है? और जब वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी इसी कम होगी, इसकी। इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट। अभी आगे बनाता तो दिख जाता वो।
इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एक बहुत बढ़िया घटना घटती है प्रकृति में। वो ये कि अगर आपकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो एयर मॉलिक्यूल्स का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सुनना मेरी बात, अगर आपकी वॉइस की साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो साउंड एयर में बहुत जल्दी ग्रास्प हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है ना। लेकिन अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो साउंड बहुत दूर तक, जस्ट लाइक रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो बहुत दूर तक, सिमिलर, एकदम सिमिलर, यहाँ पर भी अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो बहुत दूर तक। तो हिमाचल वाले करनाल को ऐसा बनाएं या भूचू से बना दें? अगर उनको बताना है कि इस गांव में देवता आ गए हैं तो ये वहां तक बताना है, बहुत दूर तक, हर गांव में बताना है। तो क्या इतना बड़ा बना ले? बस लंबा बनाएंगे, लंबा, ठीक है। हाँ, बस वहीं जाने वाले हम लोग, वहीं जाने वाले हैं। तो 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सुनो मेरे बच्चों, 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहली प्रॉब्लम कि जो रिफ्लेक्शन है हमने उसको ओवरकम कर लिया विड्थ बढ़ा करके, ठीक है, और वेवलेंथ बढ़ा दी करनाल को लंबा करके। एक मिनट सवाल आया बेटा, इन दोनों में से इसमें और इसमें, ये छोटा है ना, अगर दोनों सेम साइज के होंगे तो मैं जितना बड़ा ये करता जाऊंगा ना उतना रिफ्लेक्शन कम करता जा रहा हूं, क्योंकि मैं लास्ट के एंड में एयर को छोटा सा एयर धक्का नहीं मारूंगा, इतना बड़ा एयर धक्का मारूंगा। देखा है ना करनाल? सृष्टि तुम कुछ पूछ, सृष्टि नहीं, सारा तुम कुछ पूछ रही थी, बीच में तुम्हारे अंदर सवाल आया था, फिर मैंने रोक दिया था। अच्छा ठीक है, हाँ जी, अब जाओ जल्दी से बात लिखो। करनाल, हेडिंग डालो करनाल। आप सोचोगे ये क्या लिखवा रहे हैं, यही तो फिजिक्स है, और क्या है फिजिक्स, नेचर में मौजूद है फिजिक्स। विड्थ बढ़ाने से मतलब लिखो बाय इंक्रीजिंग विड्थ, उसके आगे डैश लगाना और लिखना इट रिड्यूसेस माउथ एयर प्रेशर। इसको तुम सुन लो और अपने हिसाब से लिख लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। माउथ एयर प्रेशर, करनाल चौड़ा करने से क्या फ़ायदा हुआ विड्थ बढ़ाने से? रिफ्लेक्शन, माउथ एयर प्रेशर कम हो गया। उसके आगे लिखो वाई, क्योंकि रिफ्लेक्शन, बैक रिफ्लेक्शन क्या हो गया? बैक रिफ्लेक्शन लिखना, रिफ्लेक्शन कम नहीं हुआ है, वो रिफ्लेक्शन जो पीछे आ रहा था, बैक रिफ्लेक्शन कम हो गया। लिखा ओवरऑल इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो काउंटर कर रहा था ना हमको, आपने उसको कम कर दिया, तो अब रिफ्लेक्शन सपोर्ट कर रहा है बजाय कि आपके अपोजिशन में खड़ा रहे। कैसे भी लिखो, तुम्हें ये बात जहन में उतरनी चाहिए, बस इसलिए लिखवा रहे हैं। बैक रिफ्लेक्शन कम हो गया तो क्या हो गया? माउथ एयर प्रेशर कम हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ये टॉपिक में भूल गया था, ये बहुत अच्छा सवाल है, ताली जाओ। एक्चुअली मैं ये बात भूल गया था, मुझे 3 बातें बतानी थी और ये बात मेरे मन से स्किप हो गई थी, तुमने याद दिला दिया। करनाल मेटल का बना है या प्लास्टिक का या फोम का? और सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन किस में आता है? सब मेटल है ना करनाल, ये फोम है। सबसे अच्छा साउंड रिफ्लेक्ट किस में करेगी? व्हाट्स योर इंट्यूशन? देखा होगा ना यूट्यूबर फोम्स लगाते हैं अपने पीछे ताकि डंप कर सके, आवाज को एब्जॉर्ब कर लें हम। इसका मतलब मेटल नहीं चाहिए उनको, तो जानबूझ के हम इस करनाल को मेटल का बनाते हैं ताकि आवाज खूब रिफ्लेक्ट हो उसमें और डोमिनेट कर जाए। हाँ, खूब रिफ्लेक्ट हो और बहुत लंबा बनाऊं कि लॉन्गर वेवलेंथ मिले। हाँ, विड्थ वाला लिख रहे थे ना, हाँ विड्थ में लिखो। विड्थ बढ़ाने से एक चीज और हुई है, मोर वेव लीव, मोर वेव गॉन फॉरवर्ड इन स्पाइट ऑफ गेटिंग बैकवर्ड। ज़्यादातर वेव बाहर चली गई कि बजाय वो अंदर आ जाती, तो आपको आउटवर्ड थ्रो मिला है। अच्छा, बाहर की तरफ। रिफ्लेक्शन होने की वजह से वो वापस आना कम कर दिया आपने, चौड़ा कर दिया ना आपने, रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, नहीं, विड्थ इंक्रीज करने से वेवलेंथ नहीं बढ़ी, वो तो मैं एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, विड्थ बढ़ाने से मैं एम्पलीट्यूड बढ़ा दे रहा हूँ, वो मैं एम्पलीट्यूड जरूर बढ़ा दे रहा हूँ, मुझे ज़्यादा हवा वाइब्रेट करानी पड़ेगी।
विड्थ बढ़ाने से मैंने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया थोड़ा सा, जितना मैंने विड्थ बढ़ाया, लेकिन विड्थ बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए मैंने करनाल को लंबा बनाया है ताकि उसमें लंबी स्टैंडिंग वेव रहे, और उसमें अगर लंबी स्टैंडिंग वेव रहेगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ ज़्यादा सॉरी वेवलेंथ मतलब लंबी वेवलेंथ होगी तो उसका ट्रैवल डिस्टेंस, ठीक है। अब लिखो, तो इस विड्थ बढ़ाने से एक प्रॉपर्टी और आई। अरे कहाँ हो तुम लोग? विड्थ बढ़ाने से एक प्रॉपर्टी और आई, यू मेड इट वेरी डायरेक्शनल, सीधा निकलेगी एकदम। लॉन्गिट्यूडनल तो एयर का प्रॉपर्टी है कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसकी जो निकलने का डायरेक्शनल बना दिया आपने। पहले क्या होता, पहले वो बैकवर्ड हो रही थी, माउथ में प्रेशर डाल रही थी, अब क्या आपने इसका मैग्नीट्यूड कम कर दिया है, तो इतू सा बैकवर्ड है और लंबा ज़्यादा हो गया है, तो नेट फोर्स, सो यू मेड इट डायरेक्शनल, वरना बाई डायरेक्शनल में कैंसिल आउट हो रहा था सब जब वो हॉलो ट्यूब था। आया समझ में? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब लिखो वाई लॉन्ग, वाई विड्थ का हो गया, वाई लॉन्ग, लंबा क्यों बनाया, करनाल को लंबा क्यों बनाया? आप जानते हैं ना वो जब हम ट्यूनिंग फोक से खेल रहे थे, तो जो लंबी ट्यूनिंग फोक थी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी या छोटे वाले की? बोलो बोलो, क्या हो गया, गलत हो जाएगा तो। छोटे वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी क्योंकि वो जल्दी मूव कर जा रहा था, छोटा था वो, और बड़े वाले की फ्रीक्वेंसी बड़ा था, उसको टाइम लग रहा था मूव करने में। तो जितना लंबा ट्यूनिंग फोक उतना ज़्यादा उतनी कम फ्रीक्वेंसी, उतना लंबा वेवलेंथ। तो लंबा क्यों किया है, फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकें। और मेटल एक कारण से क्यों यूज, अब लिखो वाई मेटल, जो मोक्ष का सवाल था कि मेटल क्यों यूज हुआ। वाई मेटल, टू डिक्रीज द लॉस ऑफ साउंड वेव। आप साउंड प्रोपोगेट कर रहे हैं और आपने फोम ले लिया, वो बाहर ही नहीं निकलेगी, सारी एब्जॉर्ब हो गई फोम में। टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस एनर्जी लॉस, टू मिनिमाइज द एनर्जी लॉस, साउंड एनर्जी, समझ रहे हो ना, थर्मल एनर्जी नहीं है ये, कोई गलती मत कर देना कि थर्मल एनर्जी समझ लो उसको, हम साउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का रिजल्ट क्या हुआ कि साउंड जो है, रिजल्ट लिखो, रिजल्ट ये हुआ कि साउंड, रिजल्ट लिखो, रिजल्ट, साउंड ट्रेवल्ड अक्रॉस वैलीज, साउंड ट्रेवल्ड अक्रॉस वैलीज, ट्रेवल्ड चली, अक्रॉस कहाँ, वैलीज, हिल्स एंड वैलीज, साउंड, अब जाएंगे उस पर हम। तो रिफ्लेक्शन का हमने एक नायाब हीरा देख लिया है, उसका नाम था करनाल, जिसने रिफ्लेक्शन के ऊपर विजय की प्राप्ति करी और अपनी कमबैक करके दिखाया कि रिफ्लेक्शन वापस से तुम्हारे फेफड़े नहीं फटेंगे, अब आवाज़ बाहर निकलेगी। रिफ्लेक्शन की ताकत ये थी कि तुम पों करते रहो, कुछ निकलने वाला है नहीं वहाँ से। भाई चौड़ा बनाओ, लंबा बनाओ, लंबे दूर तक भेजना, चौड़ा बना दो, एयर इनर्शिया कम हो जाएगा। आया समझ में? आगे समझ में? अब अच्छा एक बात बताओ, करनाल मैं तो बहुत चौड़ा बना रहा था, पर क्या करनाल सच में ऐसे ही होता है, इतना चौड़ा होता है? क्या पूछ रहा हूँ मैं? जैसे मैंने पहले बनाया था वैसा नहीं होता ना करनाल, थोड़ा ऐसा होता है, पतला होता है। अच्छा हिमाचल के लोग बताओ, करनाल को ऐसे नीचे रख देते हैं कभी कभी? मुश्किल, अगर ऐसे बजाएंगे ताकत तो लगेगी ना, मुश्किल तो है ना, है कि नहीं मुश्किल? इसलिए अब हम जा रहे हैं नरसिंगा पे। नरसिंगा, आपने हिमाचल में इस प्रकार का एक आपने हिमाचल में देवी देवताओं के टोली के पास ऐसे वाले देखे होंगे। भाई साहब ये पोर्टेबल थोड़ा कम है, पोर्टेबल नहीं है इतना, ये दोनों के अलग अलग यूज केस बताने वाला हूं। ये पोर्टेबल है क्या? थोड़ा मुश्किल तो, ये पहली बात तो पोर्टेबल है, क्या है? बैग में डाला जाएगा, कहीं रखने में आसानी हो जाएगी, पोर्टेबल है ये। इसके लिए जीप लगेगी, वो वाली गोभी वाली, है ना? अरे इसके लिए हाँ आ जाता है, पर फिर भी अगर मान लो शिवरात्रि के मेले में जा रहे हो
फिर ही पोर्टेबिलिटी कम है, दिख रहा है ना। चलो मैं एग्री कर गया मेरे भाई, हाथ में आ जाता है क्योंकि बजाते वक्त तो बजा ही रहे होते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है ना जितना आसान इसमें हो जाएगा, वो वाली बात है। अब ठीक है शिवेन। तो पहला पॉइंट तो पोर्टेबिलिटी का था। दूसरा पॉइंट गैस करो हिमाचल वाले। फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा ली मैंने, ट्यूब लंबा कर दिया। भाई साहब ये था 5 मीटर का, सपोज करो, तो ये सांप भी 5 मीटर का ही है, मतलब करनाल का जो ये एस है, इसमें अगर क्या बात है, ताली बजाओ, क्या बात है, बेटा पूरा बेटा, खुश मत हुआ करो जब मैं बोलता हूं ना क्या बात है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वैसे बात ठीक बोली है तुमने। अगर जो सीधा लंबा करनाल है उसकी डायरेक्शनैलिटी बहुत ज्यादा है, ये है पहाड़ियां, क्या है ये, और केवल हर तरफ है ये, एक तरफ तो है नहीं, हर तरफ है ये, ठीक है। जब आप करनाल बजाते हैं तो ये काफी हद तक सीधा जाती है। जब आप नरसिंगा बजाते हैं तो उसका जो एनवेलप ऑफ एयर है, उसका क्या, सॉरी, उसका जो एनवेलप ऑफ एयर है वो वाइड है। कंडेंसर माइक के बारे में सुना होगा। कुछ माइक होते हैं जो डायरेक्शनल होते हैं। माइक में आप चेंज कर सकते हैं। जो मैंने माइक यहाँ लगाया हुआ है, इसमें चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ कि तुम डायरेक्शनल सुनो या पूरा मेरा स्पेस कवर करो, कि मैं यहाँ से ही बोल दूँ सुन लेना, पता तुम मिस होकर गए। डायरेक्शनल मतलब कि बस ये ऐसे सुन रहा है, ऐसे करके बोल दूंगा तो सुना ही नहीं पड़ा इसको, ऐसा नहीं है। मैंने इसमें वाइड स्प्रेड रखा है। क्या रखा है कि सुनते रहना, मैं किसी भी दिशा से बोलूँ सुनते रहना। तो इसका जो एयर ऑफ एनवेलप है साउंड ट्रेवल करने का, नरसिंगा का, वो वाइड है। अगर ये करनाल बजाते हैं तो यहाँ पे जो गांव रहता है वो सुन लेगा, यहाँ पे जो गांव रहता है वो सुन लेगा, पर जो गांव यहाँ रहता है नहीं सुन पाएगा। तो नरसिंगा भी है हमारे पास। अब आवाहन, देवता का आह्वान हो, चाहे लोगों को बताने का आह्वान हो, अनाउंसमेंट हो, कुछ भी हो, अब आप करनाल नरसिंगा बजा रहे हैं तो ये वाइड कैप्चर करेगा, एक बड़ा वेवलेंथ, मतलब बड़ा स्क्रीन कैप्चर करेगा, ना कि एक डायरेक्शनल चला जाए। तो रिफ्लेक्शन से हमने देखा हिमाचल में क्या क्या हो रहा है, जस्ट टू ओवरकम द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब इसकी जो एथिकल, एसेंशियल, रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं वो तो आप जानते ही हैं भली बात ही। मैंने आपको इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बता दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार एक सवाल पूछा था तुमने, हाँ, कि लो फ्रिक्वेंसीज हम क्यों यूज़ करते हैं, और लो फ्रिक्वेंसी इतनी अच्छी और काम और क्या बोलते हैं, इतनी शांतिपूर्ण क्यों लगती हैं, इतना पीसफुल क्यों लगती हैं। सवाल समझ में आया क्या था कि लो फ्रिक्वेंसीज पर क्यों, ये भी लो फ्रिक्वेंसीज हैं, लो फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्स 50 हर्ट्स, क्या फ्रिक्वेंसी लो है इनकी। करनाल हो गया, तभी तो दूर तक जा पाती है क्योंकि फ्रिक्वेंसी लो है और वेवलेंथ ज़्यादा है। हाँ, तो मैंने कहा कि लो फ्रिक्वेंसीज बॉडी को क्यों पसंद है। एरिना, लो फ्रिक्वेंसीज बॉडी को क्यों पसंद है। अरायना, लो फ्रिक्वेंसीज बॉडी को क्यों पसंद है। लो फ्रिक्वेंसीज क्यों पसंद होंगी बॉडी को, मैंने इसका जवाब भी दिया था मैंने उस दिन। अब देखता तुम्हें कितना याद है, सवाल कितने मन से पूछा गया था। हाँ जी बोलो तो। नहीं, हाई फ्रिक्वेंसी की एडिक्शन तो मेटल सुनते हैं लोग, वो अलग बात है। अगर आप ह्यूमन एटोनॉमी को ध्यान से देखोगे तो लंग्स के साउंड, हम लोग जिस फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, हमारे लंग्स, हमारी हार्ट बीट, हमारी लंग्स में आप कैविटी, एब्डोमेन, ये सब कुछ आप देखोगे इनके काम करने की फ्रिक्वेंसी लोअर है। क्या है, तो बॉडी ना सिंक में आ जाती है। दिस इज माई टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी। बॉडी क्या जाती है, ये मेरी तरह की फ्रिक्वेंसी है कि मैं जिस फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही हूँ ऑलरेडी एज अ ह्यूमन एटोनॉमी, मैं भी लंग्स मेरा कुछ 15-20 हर्ट्ज पे काम कर रहा है, और तुम जो करनाल बजा रहे हो वो भी 40-50 के आसपास ही है। बढ़िया चल रहा है माहौल मेरे अंदर, सब कुछ बढ़िया सिंक में आ गया उसके साथ। इसीलिए आपको लो फ्रिक्वेंसीज मेडिटेटिव लगती हैं, क्योंकि वो हेयर सेल्स में भी धीमे धीमे मूवमेंट होती है।
आपकी बॉडी के अंदर जो एब्डोमेन है, जो खाली स्पेसेस हैं, ये रेजोनेट करते हैं लोअर फ्रिक्वेंसीज पे, क्योंकि ये ऑलरेडी लोअर फ्रिक्वेंसी पे हैं। और कोई अगर लोअर फ्रिक्वेंसी पे है और तुम लोअर फ्रिक्वेंसी बजा रहे हो तो लोअर और लोअर के बीच में हो जाएगा रेजोनेंस। रेजोनेंस हो जाएगा तो आपको वो, जब बाहर से कोई करनाल बजाएगा ना तो कभी ध्यान देना, तुम्हारे यहाँ बजता हुआ सुनाई देगा। वो कौन बज रहा है? वो रेजोनेंस हो रहा है आपके एब्डोमेन में। इसलिए लोअर फ्रिक्वेंसीज ह्यूमन एटोनॉमी को पसंद है। ह्यूमन, हमारी बायोलॉजी, हमारे टिश्यूज, हमारे मसल्स, सब कुछ लोअर फ्रिक्वेंसीज पे ही काम कर रहे हैं। इसलिए लोअर फ्रिक्वेंसीज हमें नेचुरली क्या करती हैं? नेचुरली क्या करती हैं? सिंक में आ जाती हैं। एक बात लिखो जल्दी से, अगर फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्ज से कम है, फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज से कम है, 200 हर्ट्ज, अगर 200 हर्ट्ज से कम है तो आपको हियरिंग सेंसेशन ज़्यादा होंगे। हियरिंग कान से सुनाई देगा। किससे? कान से। हियरिंग, हियरिंग अगर, हाँ, हियरिंग मतलब कान से सुनाई देना। तुम लोग कीवर्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हो मेरी बातों को। हियरिंग सेंसेशन, जैसे मैंने कैसे लिखा है, ज़्यादा होंगे, हमको कान से ज़्यादा सुनाई देगा। मैंने ऐसे लिखा है, सॉरी, अगर फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्ज से ज़्यादा है, मैंने गलत बोल दिया था, ठीक कर लो। अगर फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो हमें कान से ज़्यादा सुनाई देगा। किससे? कान से। हियरिंग, हियरिंग, हियरिंग डोमिनेट कर जाएगा। अगर फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज से कम है तो अब सिर्फ कान नहीं सुनेंगे, आपकी बॉडी भी सुनेगी। टेक्टाइल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? टेक्टाइल मतलब सेंसरी। अब सिर्फ कान का सेंसेशन नहीं, आपकी बॉडी सेंसेशन भी सुनेंगी, क्योंकि वो भी उसी के आसपास है। और अगर 40 हर्ट्ज के आसपास हो आप तो पूरी बॉडी सुनेगी, पूरी बॉडी 40 हर्ट्ज के आसपास। 100 हर्ट्ज से कम होगा तो बॉडी के कुछ पार्ट सुन रहे हैं, बहरे होते हैं, फील कर सकते हैं वाइब्रेशंस, उनको टेक्टाइल। इसीलिए वो ब्लैक मूवी देखी है, ब्लैक मूवी, अमिताभ बच्चन की ब्लैक मूवी थी, जिसमें एक लड़की थी जो उसको यही सब प्रॉब्लम थी, तो उसको सिखाता है, ऐसे हाथ रख के सिखाता है यहाँ पे, मैं अमिताभ बच्चन, तो यहाँ पे सुनाता है उसकी से, ये सुना होगा ना, वो सेंसेशंस पैदा करता है टेक्टाइल वाले। आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब। 100 हर्ट्ज के आसपास लिख लो तुम, 100 हर्ट्ज के आसपास। ये एक बात है बस कि 100 हर्ट्ज के आसपास टेक्टाइल फीलिंग बढ़ गई है, हियरिंग के साथ साथ टेक्टाइल हो गया है। सुन रहे हो ये बात? तुम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हो, ये वाली बात ज़्यादा ध्यान से नहीं सुन रहे हो तुम लोग, है ना? ना ऐसा लग रहा है मुझे, ये वाली बात थोड़ी ऐसे है, चलो ठीक है। अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रिफ्लेक्शन का एक नायाब हीरा हमने देख लिया, 2 नायाब हीरे देख लिए हमने, ठीक है, रिफ्लेक्शन को डोमिनेट करने के लिए। तो अब ये साउंड रिफ्लेक्ट करता है, ये बात तो जहन में चली ही गई होगी, क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट करता है, उस पर इतनी चर्चा जो हो गई, ठीक है। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कुछ। शंख का साउंड बहुत होता है। शंख ना फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्ज से मुझे लगता है ऊपर ही होगी। तो एक तो उसके अंदर हॉलो कैविटी है, तो उसको हम रेजोनेट ज़्यादा करवाते हैं। इट्स लाइक सुपर पोजिशन करवा देते हैं हम एक हॉलो सिस्टम के अंदर बज करके ना। इट्स लाइक लॉट रिफ्लेक्शन 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 रिफ्लेक्शन, सुपर पोजिशन सुपर पोजिशन सुपर पोजिशन सुपर पोजिशन, एम्पलीफाई हो जाता है बहुत ज़्यादा वो, जो शंख का जो कंसेप्चुअल फीलिंग मुझे इस वक्त आ रहा है। लेकिन एग्जैक्टली और डिटेल में जानने के लिए मुझे शंख के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं कंसेप्चुअली बात जहाँ तक बता रहा हूँ साउंड के हिसाब से, वो यही है कि उसके अंदर हॉलोनेस है, हॉलोनेस में रेजोनेशन ज़्यादा होगा चीज़ें, क्योंकि शंख किसका है? फोम का। जैसे आप बोलोगे उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, तो आपका आवाज़ पैदा करना और रिफ्लेक्शन का होना, सुपर पोजिशन। सेरेमिक होता है वो, सेरेमिक होता है वो। अब हेलो गाइस, चाय पी लो। सुन लो मेरे भाई,
हेडिंग डालो इको। तुम लोग मारोगे। नहीं, इतना टाइम नहीं है पास कि मैं पूरा लेक्चर छोड़ करके इस समय तुम लोगों को, जब क्लास एंड होगी तब करेंगे, ठीक है? पक्का। हाँ, अरे उनको बोलना मैंने करवाया था। आगे एको एको। कहाँ से? क्या पता आ जाए। हम और सहर्ष तो बहुत करते हैं। वहाँ पे हम अपने घर के सामने खड़े होते हैं, सहर्ष चिल्लाता है, जो भी चिल्लाता है कम से कम 1 से 2 सेकंड के बाद उसकी आवाज़ लौट के आती है, सहर्ष 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 सहर्ष। सुनाइए। तो एको में आपको क्या लगता है? साउंड जाता है और वापस आता है। मुझे ये बात सबसे चाहिए, ये बात पक्का समझ में आ रही है कि साउंड जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। पता नहीं, मेरे लिए साउंड है। साउंड जाती है और वो फीमेल है मेरे लिए, ठीक? जाती है और वो तुम्हारे लिए मेल होगा। साउंड जाती है, साउंड जाता है, मैंने कभी सुना नहीं है बात। मैंने अक्सर यही सुना कि हिंदी की टीचर से पूछना, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, ठीक है? साउंड जाती है और साउंड जाती है और इट गोज। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है ना तो पता है क्या है इसका तरीका? ऐसे लिख दो, इट गोज, रिफ्लेक्ट्स, कम बैक। हो गया, बात खत्म। पूरा लिखोगे, इट गोज बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स एंड देन इट कम बैक। टाइम लगेगा ना इसमें। अब यहां पर जैसे वहां उस दिन हो रहा था, क्योंकि सारी साउंड वापस नहीं आ पाती। लाइफ इज नॉट आइडल, इट्स प्रैक्टिकल। इट ऑलवेज लूजेस सम, इट लीक्स। ओके, इवन 100% साउंड वापस ना आए, इसका एक अकूस्टिक चैम्बर बना है। आपको पता है बात? उसने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि अगर सब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो बाहर क्यों आती है? क्योंकि सारी वापस नहीं, सारी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, कुछ चली जाती है। कुछ एक इंसान ने बनाया है, अकूस्टिक चैम्बर बनाया है, और और उसने उस पर प्राइस रखा है कि अगर तुम 1 घंटा यहाँ बिता लो तो मैं तुमको पता नहीं कितने $, दूंगा। और कोई बिता नहीं पाता है। ईयर टनलिंग, ईयर ट्रेनिंग वर्ड होता है, जो सुन, कान का सुन होना होता है। तो सुन इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा खाली हो जाता है कि सुन, जैसी कान को सुन हो जाता है ना कान जब, तो बॉडी को एंग्जाइटी होने लगती है। बहुत शांत कमरे में, हाँ, बहुत बहुत मुझे पराशर चले जाओ वहाँ पे, नहीं पराशर में भी मुझे खूब हुआ है। ये जो धड़कन है ये हल्की हल्की सुनाई देती है। और खैर ठीक है, तो साउंड जाती है और जल्दी 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 बच्चों, सारे लोग जल्दी ध्यान दो। आचार्य प्रशांत, साउंड जाती है और लौट के आती है। ये लौट के आना हमें अलग से सुनाई देता है। हमने बोला यहाँ पर अबू भाई अबू भाई अबू भाई अबू भाई, तो अलग 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 सुनाई देता है, सुनाई देता है ना, अलग अलग सुनाई देता है। अब ध्यान से देखो, मैं आपको एक साउंड सुनाने जा रहा हूँ, सेम आवाज़ है और वो 0.8 सेकेंड के गैप पे है। कितना? आपको ये ग्राफ दिख रहा है? 0.8 0.8 0.8 दिख रहा है ना? ओरिजिनल साउंड जाएगी और पहला इको 0.8 सेकंड के बाद आएगा, अगला इको 0.8 सेकंड के बाद आएगा, उसका अगला इको 0.8 सेकंड के बाद आएगा, और चौथा इको उसके अगले बाद आएगा। क्योंकि साउंड आपने एक बार चीखी, वो गई, लौट के आई, फिर से गई, फिर आई, फिर से गई, फिर आई, जब तक कि वो डिके ना हो जाए। इसीलिए आवाज़ कैसे आती है हमेशा? हेलो हेलो हेलो, डिके होती है। अब 0.8 सेकंड का टाइम डिफरेंस है कि पहले साउंड गया, 0.8 सेकंड के बाद आया सुनाई।
मतलब हमने सेट भी किया है सॉफ्टवेयर में, वो भी दिखाऊंगा मैं भी। तभी तो कह रहा हूँ जितना तुम लोग टाइम मेरा खींचोगे दिखा नहीं पाऊंगा मैं। आपने अलग अलग सुना एको, द डिलेशन यू कैन लिसन, सुन लिया ना डिलेशन। हाँ अब देखो सर, देखो कितना 0.8 सेकेंड कितना था ये, अब मैं कर रहा हूँ 0.4 सेकेंड। क्या कर रहा हूँ मैं 0.4 सेकेंड, रिकॉर्डिंग चल रही है भाई साहब। 0.4 सेकेंड। अभी भी आपने अलग अलग सुना उसको, सुना कि नहीं सुना? क्या ऐसा दिक्कत आई कि ये बार बार नहीं था, एक ही बार था? यू 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 अलग अलग था ना, सुनाई पड़ा? ब्रेन ने इंटरप्रीट कर लिया कि नहीं कर लिया? आपका दिमाग परसीव कर पा रहा है 0.4 सेकेंड के टाइम डिफरेंस को भी। अब आगे, अब टाइम डिफरेंस जो है वो 0.07 का है। पहले 0.8 था, फिर 0.4 हुआ, अब पहले 0 लगाओ फिर आएगा 7। ये बात समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कितना समय छोटा हो गया है अब सुनना। अलग अलग सुनाई दिया क्या अब? दिस इज रीवर्ब, रिवर्बरेशन। हाँ, दिस इज व्हाट? रीवर्ब। इसका एक मतलब सबको साफ हो गया होगा कि अगर मैं अलग अलग सुन पा रहा हूं रिफ्लेक्शन को तो उसका नाम है साइंस में आहा, और अगर मैं अलग अलग मेरा दिमाग ब्रेन परसीव नहीं कर पा रहा तो उसका जो नाम है साइंस में सो echo is like a single pulse goes and comes back, and I can distinguish. And reverb is like multiple reflections coming together in such a small time difference that my brain cannot interpret it like it is coming in a different time zones, and my brain receives it like wow, जैसे एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन की एक छाया चली गई। आया बात समझ में? अब म्यूजिक की बात आई थी, किसकी आई थी? दिस गाय, ये गिटार बजाने जा रहे हैं, एक बार ये रिवर्ब बजाएंगे फिर ये एको बजाएंगे। पहले रिवर्ब है, रिवर्ब है, ये एको, रिवर्ब, बार बार लौट के आ रही हैं, रिवर्ब, रिवर्ब, एको, रिवर्ब। नई धुन बन गई, सिर्फ रिवर्ब एंड एको को चेंज होने। देखो धुन में वो क्या, जब रिफ्लेक्ट एक जा रहा था और एक रिफ्लेक्ट होकर आया तो वो भी पैटर्न में फिट हो गया, वो धुन सुनने में अच्छा लग रहा है, एको है ना। तो रिवर्ब सुना हमने, रिवर्ब सुना, और हमने क्या सुना? एको। ये भाई साहब अभी चिल्लाएंगे और ये जहां चिल्लाएंगे आपको मुझे बताना है आप लोगों को कि ये एको है या रिवर्ब। रिवर्ब आप अलग अलग सुनी कहां पाए है? जैसे वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एक साथ इतनी जल्दी आ गई कि आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाए कि ये ऐसा नहीं था, है, ऐसा नहीं था, है, लाइक एकदम से निकला और रिफ्लेक्शन सारी वापस आ गई और एक ही समय पर आ गई, दिमाग परसीव नहीं कर पाया कि अलग अलग कहां थी। फिर सुनाता हूं, रिवर्ब नॉट एको। रिवर्ब क्या है ये? हाँ, अब मैं आपको म्यूजिक सुनाने जा रहा हूँ। ये पियानो है आपके सामने और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको नोट करते रहो थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको पता चलेगा। हम 4 नोट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 4 नोट जल्दी से लिखो बेटा, 4 नोट। पहला नोट है 1/4 नोट, जल्दी लिखो ताकि हम जल्दी इसको कवर कर पाएँ आज। हाँ नहीं 1/2 नोट लिखो पहले, 1/2 हाफ, सॉरी 1/2 नोट, फिर लिखो 1/4, फिर लिखो 1/8 और फिर लिखो 1/16। लिख लिया? टेबल बना रहे हो तुम, ठीक है? कोई बात नहीं, तुम जैसे कोई बात नहीं, चेंज कर लेना फॉर्मेट को, ये आपके अपने इच्छा अनुसार जैसा आपको ठीक लगे कर लेना चाहिए। म्यूजिक में, जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है उनके लिए अच्छी जानकारी, म्यूजिक में स्टैंडर्ड है ये, ओवरऑल वर्ल्ड स्टैंडर्ड है ये।
अगर आप 1/4 नोट सुन रहे हैं, कितना, सॉरी 1/2 नोट, तो 1/2 नोट्स में 2 बीट्स होती हैं, लिख लो उसको भी, 1/2 नोट्स में 2 बीट्स होती हैं, ये 1/2 नोट्स में 2 बीट्स होती हैं, 1/4 नोट में एक ही बीट होती है। अगला आप बताना अब, तो 1/8 में कितनी बीट होंगी, तो 1/16 में कितनी बीट्स होंगी, 0. मतलब कि 1/4 बीट होगी। अब एक चीज और लिख लो बेटा, 1/2 का जो क्या था, ये नोट था, अगर मैं 1/2 का बीट एको के लिए भेजूं, 1/2 पर भेजूं, तो इसको आने में लगेगा 1 सेकेंड, कितना, 1 सेकेंड। 1/4 भेजूंगा तो इको मेरा 0.5 सेकेंड में आ जाएगा, उसी का 1/4 का 0.5 सेकेंड में आ जाएगा। तो अब बताओ 1/8 में कितना आएगा, तो अब बताओ 1/16 में कितना आएगा, 0.125। ये नोट कर लिया, अगर ये नोट कर लिया तो एक बहुत मजा आएगा आगे। हो गया आपका नोट, ठीक है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं 1/2 नोट अगर एको में आए तो कैसा सुनाई देता है, ठीक है। ये 1/2 नोट है, इसको आने में कितना समय सेकंड लग रहा है, देखो एको, आप एक्चुअली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं बड़े अच्छे से कि 1 सेकंड के अंदर आ रहा है, डिस्टिंग्विश बहुत अच्छा कर पा रहे हैं आप, ब्रेन बड़ा शार्प है इस चीज में। अब 1/2 से कहाँ जाऊंगा बताओ, 1/4 पे। अब क्या जल्दी जल्दी आ रहा है, कितना टाइम, कितने समय में आ रहा है, अब मैं कहाँ जाऊंगा, 1/8। तैयार है सब लोग, अगर बजाऊं तो ये 1/ क्या था, 8। अब कहाँ जाऊंगा बताओ, 1/16 पे जा रहा हूं मैं, स्टार्ट। उससे ही पहले ये 0.125 सेकंड में आ रहा है ये। आपने एको को देख लिया यहाँ तक, तो आप कहाँ तक डिस्टिंग्विश कर पाए, 0.125। इसको राउंड ऑफ करूँ तो कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा। रिसर्च कहती है, एडवांस रिसर्च ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है, न्यूरो साइंस की जो साइंस है, रिसर्च पेपर कहते हैं सारे दुनिया के मिल करके एक ही बात, एक स्वर में कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ब्रेन इंसान का ऐसा है कि वो 0.1 सेकंड तक के टाइम डिफरेंस को तो नोट कर पाता है अलग अलग, कि गया आया आया आया, गया आया आया आया, 0.1 सेकंड तक, कितना। लेकिन अगर ये डिफरेंस 0.1 सेकंड से कम हो गया तो इंसान उस एको को अलग अलग नोट नहीं कर सकता, उसके लिए रिवर्ब बन जाता है वो, रिवर्ब। इसीलिए म्यूजिक की दुनिया में इस सॉफ्टवेयर में भी 1/16 के बाद नहीं दिया है, क्योंकि अब आप एको का मतलब नहीं रहा, अब आप परसीव भी नहीं कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर, इस म्यूजिक सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी यहाँ बंद है अब, कि अब आप इससे नीचे जाओ करोगे क्या तुम, अब रिवर्ब भी सुनोगे, एको खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा दिमाग इससे नीचे जा नहीं सकता। 0.1 सेकंड लास्ट लिमिट थी, थ्रेशोल्ड था कि तुम अलग अलग परसीव कर पाते साउंड को, ठीक है। अब एक चीज़ और लिखो, अच्छा तुम बताओ, अगर कोई साउंड लगभग 1 सेकंड में आ रहा है तो ये केस है वैलीज का, किसका केस है मालूम है, वैलीज का, वैली 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 का। अगर वही साउंड 0.5 सेकंड में आ रहा है तो ये कोई बड़ा सा रूम है, हॉल है, क्या है, बड़ा हॉल है, लिख लो उसके आगे। अगर कोई साउंड 0.25 में आ रहा है तो बहुत छोटा रूम है, मतलब साउंड जल्दी वापस आ रहा है। और अगर कोई साउंड 0.16 में आ रहा है तो भैया डब्बे में रह रहे हो तुम, 0.125 सेकंड में, तो इसका मतलब आप डब्बे में रह रहे हैं, बहुत ही छोटा कमरा है। अगर आप जानना चाहते हैं कितना, इतना बड़ा भी नहीं, तो 1 सेकंड में, क्यों ना मैं इसको आपसे खुद ही कराऊं, मिटा दिया ना, ये तो आपको पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू, और एको में क्या कॉन्सेप्ट है कि आवाज जाएगी और आएगी, कोई प्रॉब्लम। तो स्पीड इज इक्वल टू 2d, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अरे नहीं फॉर्मूला वाइज, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम डिवाइड बाई 2। साउंड की स्पीड एयर में कितनी है,
340 कितनी है 340, आगे बताओ क्या, मीटर पर सेकेंड, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 170। तो ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो क्या बन गया डिस्टेंस का, 170 इंटू टाइम, क्या बन गया। अब देखो मैंने हर बीट का तुमको टाइम लिख के दिया है, तुम डिस्टेंस कैलकुलेट कर बताओ इस फॉर्मूले से लास्ट में 170 इंटू टाइम के हिसाब से कि 170 अपॉन इंटू टाइम। मिस कर गई, फिर से देखो s इक्वल टू डी प्लस टी, ठीक है, यानी कि 2d बाई टी, यानी कि d इक्वल टू एस इंटू टी डिवाइड बाई 2, और इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ साउंड की स्पीड से जो कि कितनी है 340। तो 340 बाई 2 को लिखूँ, अरे कर दो ना डिवाइड उसको 2 बाई 2 से, तो वो आ जाएगा 170। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया सिंप्लीफाई हो गया 170 इंटू टाइम। ये किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस का। अब आपको मैंने अलग अलग बीट्स का नोट्स का लिखवाया है, तुम बताओ हर केस में 4 केस है ना, किसमें कौन से केस में दीवार कितने कितने दूर है, दीवार वर्चुअल वॉल कितने कितने दूर है, अगर इतने इतने समय में आइए तो ये फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस निकालना है, टाइम आपको 4 बीट्स का दे रखा है मैंने। कितना आया, किसी का पहला आ गया, अगर 1 सेकंड में लौट के आइए तो दूर कितनी है दीवार 170 मीटर। मैं और सहर्ष जब चिल्लाते हैं तो करीब करीब 2 सेकंड के बाद आती है आवाज, यानी कि ये कितना होगा अराउंड 340 मीटर दूर है ये, जहां हम खड़े होते हैं। यहां से देख लेंगे वो अलग बात है, ठीक है। अगले बताओ कितना दीवार कितनी दूर है, उसके बाद दीवार कितनी दूर है, उसके बाद दीवार कितनी दूर है, कर लो डिस्टेंस पूछ रहा हूँ दीवार की कितनी है, अगर एको का टाइम इतना है तो 42.5 0.25 सेकंड में। अरे ये डिवाइड तो ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है, एक बार ये 1 से 21 के आसपास आएगा, लास्ट वाले में आ गया ना 21, हाँ ठीक है, तुम डेसिमल में ले लो, ठीक है। लगभग कितना दूर है, तो जिसमें टाइम कम लगा उसकी दीवार कितना पास थी 21 मीटर दूर, और जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया उसमें दीवार बहुत दूर थी। तो एको का टाइम के साथ डिस्टेंस के साथ फीलिंग आया, मोक्ष आया, एको का टाइम का डिस्टेंस का फीलिंग आया है 21 पॉइंट, हाँ ठीक। तो आपने क्या देखा, आपको क्या जानकारी मिली इससे कि एको से डिस्टेंस और टाइम हम इसे निकाल सकते हैं ना, मिटाओ। इससे मैं एक बात और आपको लिखवाना चाहता हूं, जल्दी जरा ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान सुनना। जब म्यूजिक में टाइम डिले होता है, जो आप म्यूजिक में सुन रहे थे, तो आपको इमोशनल फीलिंग आ रही थी कि नहीं, इमोशन ही है वो, म्यूजिक ब्रेन के लिए इमोशन है वो। तो म्यूजिक में एको का मतलब इंसान का इमोशन है, क्या है, यहां मैं चाहता हूं और सब ध्यान से सुनो, क्या है इंसान का इमोशन। अब इतना लिखने के बाद हम नेक्स्ट जा रहे हैं, क्या रिवर्ब, क्या रिवर्ब क्या बता रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या बता रहा है रिवर्ब, कि आप किस स्पेस में हैं, क्या बता रहा है, हॉल छोटा है, अगर कॉरिडोर का रिवर्ब अलग होगा, ठीक है, हेलो गाइस, कॉरिडोर का रिवर्ब बड़े हॉल का रिवर्ब अलग होगा। तो रिवर्ब बताता है आप किस तरह के एनवायरनमेंट में हैं। आंखें बंद करो और चीखो, उससे पता लग जाएगा हॉल बड़ा या छोटा, बिना आंखें खोले। तो एनवायरनमेंट का इन्फॉर्मेशन किसके पास है, म्यूजिक में किसके पास है, एको या रिवर्ब, एको या रिवर्ब। तुम कहीं और हो, तुमने उसको बातें कर करके ना उसका दिमाग खज्जल किया हुआ है, दोनों आपस में बात करके खज्जल कर रहे हैं दूसरे को। रिवर्ब, मैंने कुछ बोला भाई, देखा था ना उसने किसके, वो बड़े से हॉल में चीखा था, तो उससे किसकी जानकारी मिली थी उसको, रिवर्ब की। रिवर्ब ने क्या जानकारी दी थी, स्पेस किस प्रकार का है, क्या जानकारी दी, स्पेस मतलब बड़ा हॉल है, छोटा हॉल है कि बहुत बड़ा हॉल है, रिवर्ब चेंज हो जाता है दोनों। ऐसा कुछ नहीं है, इको और रिवर्ब कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, इट ऑल डिपेंड्स कि टाइम कितना कम ज़्यादा हो रहा है। एको भी होगा, रिवर्ब भी होगा, दोनों ही मिलेंगे। जो तुमको अलग अलग सुनाई दे गया वो तो एको था, उसमें एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन के साथ जो स्पेस क्रिएट हो रहा है।
दिमाग को परसीव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ इस प्रकार के इतने बड़े स्पेस में हूँ। ये इंफॉर्मेशन किसके पास है? रिवर्ब। लेकिन मैंने सिग्नल भेजा और वो इतनी दूर से लौट के आया, ये जो प्रिसीजन है कि वो कितना दूर है, ये किसके पास है? एको के पास है। तो लिखो लिखो, एको टेल्स वेयर द ऑब्जेक्ट इज। क्या बताता है एको? वेयर द ऑब्जेक्ट इज। अब तुम गेस करो तो रिवर्ब क्या बताएगा? व्हाट काइंड ऑफ स्पेस दैट ऑब्जेक्ट इज इन। तो रिवर्ब बताएगा कि जो आपका डस्टर है वो रिवर्ब है कि इन व्हाट काइंड ऑफ स्पेस द ऑब्जेक्ट इज, इन व्हाट काइंड ऑफ स्पेस या इन व्हाट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट या इन, समझ गए ना बात? अल्टरनेटिवली दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज। इसको रिप्लेस कर लो इस बात से, रिवर्ब बताएगा कि ये इतने बड़े हॉल में ऑलमोस्ट रखा हुआ है, स्पेस की जानकारी देगा कि लगभग इतना बड़ा हॉल लग रहा है। और एको बता देगा कि कितना दूर रखा है, कि यहाँ रखा है। और कहाँ रखा है? रिवर्ब। कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? स्पेस की जानकारी रिवर्ब। एग्जैक्टली बताओ कहाँ रखा है उसमें, स्पेस में? एको। तो एको के पास प्रिसीजन है। तो चमगादड़ हो, डॉल्फिन्स हो, वेल्स हो, ये पहले तो रिवर्ब से ये जानने की कोशिश करती हैं कि हम चमगादड़ टनल के अंदर रह रहा है, किसी गुफा में रह रहा है, किसी पेड़ पे लटका है, कि कहाँ लटका है। तो चमगादड़ को ये जानना है कि वो कैसे इन्वायरमेंट में है, पेड़ पे है कि गुफा में है कि पहाड़ के किसी कौन से पहाड़ की वैली में है। रिवर्ब से जान जाएगा वो। अगर चमगादड़ वैली के अंदर एंटर कर रहा है, ऐसे बंद वैली में, तो वो रिवर्ब उसको बता देगा कि आगे रास्ता सकरा हो रहा है ना। ये जानकारी रिवर्ब देगा चमगादड़ को। लेकिन चूहा कहाँ है? उस स्पेस में। इसकी जानकारी एग्जैक्टली उसी स्पेस में कहाँ पर है वो एको देगा कि उस वैली में वो एंटर किया चमगादड़, उसको समझ में आ गया अच्छा ये कुछ इस प्रकार की वैली है। नहीं, उसका देखने का नज़रिया साउंड है। हर और हिज साउंड इज हिज आइज। मैप करता है वो कि वो डायमेंशन परसीव कर लेता है। तो रिवर्ब ने क्या जानकारी दी? वो किस वैली में जा रहा है और चूहा एग्जैक्टली कहाँ पर है, ये कौन बता रहा है? एको। जल्दी से डेफिनेशन लिखो जरा। साउंड कम बैक्स आफ्टर 0.1 सेकेंड। साउंड कम बैक्स आफ्टर 0.1 सेकेंड। आफ्टर 0.1 सेकेंड इज एको। बिफोर 0.1 सेकेंड खुद ही समझ जाओ क्या है? रिवर्ब है। रिवर्ब में लिखो थाउजेंड्स ऑफ टाइनी रिफ्लेक्शंस, क्लस्टर्ड, क्लटर्ड, क्या बोलोगे इसको, मैस्ड अप, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी रिफ्लेक्शंस रिवर्ब में। और एको में क्या लिखोगे? रिफ्लेक्शंस, ये रिवर्ब है। एको में क्या आएगा? कोई गैस करो। वन क्लियर रिफ्लेक्शन। कितनी बार रिपीट हो रहा है ये भी देख पाऊंगा मैं, टा 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 टा, वो भी देख पाऊंगा मैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इस एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे यहाँ पर उस इंसान या उस चमगादड़ या डॉल्फिन का जो प्रोब है वो कौन है? एको। एको बताएगा कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है। और ये उसकी जो प्रोब है किस एनवायरनमेंट में है? रिवर्ब। कितनी बार रिपीट किया मैंने ये बात? कई बार रिपीट कर दिया है। तो म्यूजिक में टाइम डिले इमोशनल स्पेस बनता है। क्या बनता है? चमगादड़ के लिए सर्वाइवल स्पेस बनता है। क्या बनता है? उसके जीने मरने की बात है। अब हम एक लास्ट चीज़ और देख लें तो एक और स्पेस समझ जाएंगे। वो क्या है? एक पनडुब्बी जा रही है समुद्र में। सोनिक जानते हैं ना? सोनिक माने अच्छा चलो ये बताओ, इसने यहाँ से भेजा और जल्दी मिल गया, मतलब ये डिस्टेंस पास में है। इसने यहाँ से भेजा देर से मिला, मतलब दूर है। यहाँ से भेजा जल्दी मिल गया इसके कंपैरिजन में, और यहाँ से भेजा फिर देर से मिला। क्या इस सिस्टम ने टाइम के हिसाब से डिस्टेंस को मैप करके ये बना नहीं लेगा? वो कंप्यूटर ये बना लेगा ना, तुरंत बना देगा कि आप किस कहाँ से गुजर रहे हो। क्या भेज करके? अल्ट्रासोनिक वेव्स भेज के। कितनी होती है वो? कम से कम 1000 किलोहर्ट्ज़ से आसपास। इसकी फ्रिक्वेंसी को वो भेजेगा, वापस आएगी, और यहाँ पर एक कंप्यूटर है जो इस पूरे डिस्टेंस को कैलकुलेट करके एक मैप बना देगा कि तुम ऐसे प्रोफाइल से गुजर रहे हो। नीचे का जो प्रोफाइल है लैंड का वो ऐसा है। इसको बोलते हैं सोनार। मैंने हवा में बताया है, इसको पानी में करना है सोनार बोलने के लिए मैं इसको पानी में करूँगा। अब यही चीज़ पहाड़ पे नहीं है,
एक पनडुब्बी जा रही है, यहाँ एक मछली है, यहाँ एक वेल है, इसकी जानकारी सोनार को कहाँ से मिलेगी? और जो मैंने वो फॉर्मूला बताया था 2D बाई वाला, वो सोनार के फॉर्मूले में भी खूब बढ़िया से यूज़ होगा। कोई दिक्कत हुई है क्या इसको समझने में? आ गया ना समझ में बात? तो सोनार के केस में ये नेविगेशन स्पेस बताता है। तो 3 स्पेस हुए इको से पैदा, सर्वाइवल स्पेस चमगादड़ के लिए, इंसान के लिए इमोशनल स्पेस म्यूजिक से, और मशीन के लिए नेविगेशन स्पेस। ठीक है, अगली चीज़ हम अगली बार करेंगे।